झारखंड में बीजेपी ने एनआरसी का राग छिड़ दिया है, जिसके बाद सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने संताल की डेमोग्राफी में बदलाव पर चिंता जाहिर की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगली बार बीजेपी की सरकार बनी तो कम से कम संताल में मिनी एनआरसी कराया जाएगा। तो वहीं उनके इस बयान पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि इस तरह का शिगुफा जब चुनाव नजदीक आता है तो छिड़ते रहते हैं। असम चुनाव में भी इसी तरह की बातें करते थे, लेकिन वहां क्या हुआ। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि कर्नाटक चुनाव के हार के परिणाम का साइड इफेक्ट है। ये विकास, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर नहीं बोल सकते, बल्कि बजरंगबली, एनआरसी, धर्म, इसी तरह की बातें को लेकर राजनीति कर सकते हैं। आज तो वास्तव में ठाकुर से लेकर के साहेबगंज, संथाल परगना अधिक प्रभावित हुआ है। तो इसलिए मैं तो ये मांग कर ही रहा हूँ कि भाई पूरे प्रदेश नहीं तो कम से कम संथाल परगना एक मिनी एनआरसी हो जानी चाहिए, ताकि ये तो पता चले कि कौन, कब और कहां से लोग आए हैं, आकर के लोग बसे, और तब अपने आप पता चल जाएगा कौन देसी है कौन विदेशी है। गुफा असम में छिड़ा था। क्या हुआ असम? ये एक हवा फैलाते हैं कि यहाँ रहना होगा तो कागज दिखाना होगा। अरे कागज तो देश की जनता मांग रही है, जो फर्जी डिग्रीधारी आपके पार्टी में हैं उनसे। ये डिग्री नहीं दिखाते हैं और मांगते हैं एनआरसी का कागज दिखाओ। देखिए, जहां तक घुसपैठ का बात है, ये टोटल केंद्र सरकार का फेल्यूर है। आप एनआरसी की बात करते हैं, आप सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए इस तरह के विषय को उठाते हैं। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है। आप सिर्फ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पर चलते हैं। कर्नाटक में प्रधानमंत्री जी के लाख प्रयास के बावजूद कर्नाटक की जनता भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम किया। तो अब वो उसका जो साइड इफेक्ट है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एनआरसी के माध्यम से चलाने का प्रयास किया जा रहा है। और यही कारण है कि झारखंड में एनआरसी का मुद्दा बाबूलाल जी ने उठा करके वोटों का ध्रुवीकरण करने का जो एक प्रयास किया है, तो स्वाभाविक तौर पे यह प्रयास भी इनका नाकाम रहेगा। झारखंड में बीजेपी ने एनआरसी का राग छिड़ दिया है। रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव चैट पर रांची से संवाददाता। रुचि, जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा एनआरसी की मांग छिड़ी गई है, एनआरसी की मांग की जा रही है, अब ऐसे में बयानबाजी शुरू हो गई है, प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल रोमा, देखिए एनआरसी का मुद्दा जो है बाबूलाल मरांडी पूर्व से भी उठाते रहे हैं। बाबूलाल मरांडी का यह कहना है कि 1990 के दशक में ही जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं वो बड़ी संख्या में झारखंड के कई जिलों में प्रवेश किए थे। और 1990 से लेकर के, चूंकि ये साक्ष्य भी उनके पास उपलब्ध है, और उनका कहना है कि झारखंड सरकार को चाहिए कि अविलंब जिस तरह की घटनाएं कई जिलों से सामने आ रही हैं, जिस तरह से जो आदिवासी बहन बेटियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, और अगर धर्मांतरण नहीं करते हैं, धर्म परिवर्तन वो आदिवासी लड़कियां नहीं करती है, उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। अन्यथा अगर वो धर्मांतरण करने को तैयार हो जाती हैं, राजी हो जाती हैं, वैसे स्थिति में जो है उनसे शादी कर करके और पंचायत स्तर के जो चुनाव हैं वो लड़वा दिए जाते हैं, और उसके बाद जो उनसे बच्चे पैदा होते हैं उसका धर्मांतरण करा दिया जाता है। तो ऐसे में उनकी मांग है कि खास करके ऐसे क्षेत्रों में जो संथाल परगना में मिनी एनआरसी को लागू किया जाए। उन्होंने हेमंत सोरेन की सरकार से यह आग्रह भी किया है कि जो अगर चाहते हैं कि आदिवासी की सरकार है, यानी कि अपने आप को आदिवासी मुख्यमंत्री बताते हैं, तो ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चाहिए कि संथाल परगना में कम से कम मिनी एनआरसी लागू करें। नहीं कर सकते हैं तो हमारी जब सरकार आएगी तो हम जो है संथाल परगना में खास करके मिनी एनआरसी को लागू करेंगे, और वही लोग झारखंड में रह सकते हैं। हालांकि देखिए, जो सत्तारूढ़ दल हैं या फिर सत्ता में सहयोगी दल हैं, उनके तरफ से कहना है कि ये बाबूलाल मरांडी जो है ये सिगुफा छोड़ते रहते हैं,
जब जब चुनाव का समय आता है तो इस तरह की बयानबाजी जो है वो बाबूलाल मरांडी के द्वारा की जाती है। आसाम चुनाव के समय भी इन्होंने इस तरह की राग छेड़ी थी। अब जाकर के उन मुद्दों का क्या हुआ? वहीं बता दें कि सत्ता में सहयोगी दल के रूप में कार्य कर रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के तरफ से कहना है कि कर्नाटक चुनाव के परिणाम के हार का नतीजा जो है ये दिख रहा है, ये सब साइड इफेक्ट जो है वो बाबूलाल मरांडी में दिख रहा है। ये विकास के मुद्दे पर नहीं बोल सकते हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पर नहीं बोल सकते हैं। तो ये इस तरह की मुद्दे को ला करके और ताकि जो वोट बैंक की राजनीति है, यानी कि धर्म के नाम पर राजनीति है, वो करते रहते हैं। हालांकि देखिए, भाजपा ने इसका समर्थन किया है और उनका कहना है कि हमारे पास साक्ष्य हैं और हम सिर्फ हमारे पास नहीं, प्रशासनिक अधिकारी के पास भी वो साक्ष्य हैं। वैसे अधिकारियों को उन जिलों में मजबूती से कार्य करने का निर्देश दे, कड़ाई करने का निर्देश दे, ताकि वैसे लोगों को चिन्हित कर पाए जिस तरह से आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे में सरकार को सचेत होने की जरूरत है, सजग होने की जरूरत है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति ना करे। देखिए, एनआरसी का मुद्दा जो है यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, एक अहम मुद्दा है। देखिए, हाईकोर्ट के तरफ से भी यह जवाब मांगा गया था सरकार से कि आखिर ये कौन सी वजह है जिससे कि आदिवासी जो परिवार हैं, यानी कि खास करके जो आदिवासी महिलाएं हैं, उन पर अत्याचार हो रहे हैं। या जो जिस तरह से बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पंचायत स्तर के जो चुनाव लड़ाए जा रहे हैं, वहाँ की जो नागरिकता है, यानी कि सिविलाइजेशन है, वो प्राप्त कर ली जाती है। तो वो फिर आखिर कैसे हो रहा है? ये एक रणनीति के तहत किया जा रहा है और ये पूरे मामले की पर्दाफाश करने की जरूरत है। हालांकि सरकार इसके बारे में सचेत हो, सजग हो, और नहीं होती है तो फिर पुनः अगर 2024 में भाजपा की सरकार सत्ता में आती है तो हम इसे पूरी कड़ाई से लागू करेंगे। अब देखना होगा रोमा कि एनआरसी के मुद्दे पर आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल राजनीति आगे क्या कुछ फैसला किया था एनआरसी के इस मुद्दे पर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया रुचि।